अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक हो और स्टार्ट करते हैं अपना एनएलपी का कोर्स। और कुछ बच्चे अगर नए हैं तो वो मुझे बता दें कि कौन से आज नए हैं जिन्होंने पिछली क्लास एक भी नहीं ली है, ताकि मुझे आइडिया हो कि मुझे कहाँ से चलना है। सर मैं उन्हें जी सर, मैं हूँ याज अहमद। मैं हूं सर। तीन बच्चे नए हैं आज। सज्जाद। ओके। सो अभी जो है ना, हमें लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो मैं इन बच्चों के लिए जो आज भी लेट आए हैं मीन्स के जिनका आज पहला लेक्चर था कि उन्हें भी थोड़ा सा बता दी जाए और साथ लेके चलें, ठीक है। तो एनएलपी बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक सब्जेक्ट जो आपने अभी चूज किया है, इसमें क्या होगा कि आप टेक्स्ट डेटा के ऊपर जो है वो काम करेंगे, जो कि एक हॉट टॉपिक है रिसर्च के अंदर, ठीक है। ये माइक म्यूट रखें यार सर। तो ये नेचर प्रोसेसिंग जो है ये एक हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। और ये आने वाले दिनों में जो है ना, मीन्स के जो डेटा है जैसे कि आपको पता है बढ़ रहा है। इवन कि आप गूगल को देख लो ना, तो वो डेली पता नहीं कितने जो है वो टेराबाइट पेटाबाइट जो है वो डेटा जनरेट कर रहा है। फेसबुक डेटा जनरेट कर रहा है, ई कॉमर्स की साइट्स डेटा जनरेट कर रही हैं। इतना डेटा जनरेट हो रहा है कि मीन्स के उसके लिए अब जो है उसको संभालना जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतना डेटा जनरेट हो रहा है। तो अब ये क्या है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इस डोमेन में अपने जो है वो जो है वो आ रही है कि इतने डेटा के ऊपर आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट काम की चीज जो है, जो इंफॉर्मेशन है, जो काम की वर्थी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लें, बाकियों को आप ना स्टोर करें। तो अब वो इंफॉर्मेशन कैसे निकलेगी, जो वर्थी इंफॉर्मेशन होगी, जो अगर हम इतने बड़े डेटा सेट से निकालनी है या इतने बड़े डेटा से निकालनी है, वो कैसे निकलेगी। तो इसके लिए फिर हमारे पास एनएलपी आ जाती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाती है, कि आप जो है डेटा के अंदर से अपनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो, ठीक है। तो अभी जो मैंने लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसके मुताबिक आप लोगों को एक एक रिसर्च आर्टिकल लिखना है और उसका फायदा आप लोगों को होगा एज कम्पेयर टू के मुझे उसका इतना कोई फायदा ये होगा कि मेरा भी यहाँ पे कहीं पे नाम आ जाएगा, मुझे ये फायदा होगा यहाँ पे कहीं पे भी मेरा नाम आ जाए, लेकिन आप लोगों का नाम फर्स्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ कि एक आर्टिकल लिखने का मतलब है कि आपकी कहीं पे भी अब्रॉड में पीएचडी में स्कॉलरशिप लग सकती है और आप उसके लिए कैपेबल हो जाओगे, ठीक है। और एक रिसर्च आर्टिकल की जो वर्थ है वो आप लोगों का जब होगा तब में भी आपको ज्यादा पता चले एज कम्पेयर टू, क्योंकि मैं भी आपकी तरह जैसे कि नहीं था तो हमें इसकी वर्थ नहीं पता थी, अब है तो हमें पता है कि इसकी रिसर्च की वर्थ क्या है, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही इसके ऊपर काम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी वर्थ समझ आना शुरू हो जाएगी कि क्या है। और सेकंड चीज ये है कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल इतना मैं आप लोगों के लिए इजी कर दूंगा कि आपको लगेगा कि ये कुछ भी चीज नहीं है, ठीक है। इवन के कुछ अभी जो इस डोमेन के बंदे नहीं थे वो मेरे साथ काम कर रहे हैं और उनके लिए भी उनको भी ये चीज समझ आना शुरू हो गया कि कैसे करते हैं। तो आप लोग तो फिर इस डोमेन से हैं तो आप लोगों को तो ये सच समझ आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आपने पहली चीज है कि परेशान नहीं होना कि यार ये रिसर्च है, हमें रिसर्च की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। आप बस अपना मोटिव ये रखें कि मैंने ये काम करना है, ठीक है। और मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि आपने एक एक टॉपिक चूज करना है और उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर आपको मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करके दूंगा, ठीक है। और डेटा के ऊपर आपको ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, ठीक है। यार ये माइक जो है ना म्यूट कर लें सारे, ये माइक माइक म्यूट कर लें। ओके। सो अब ये है कि मैं आपको पहले एक सैंपल दिखाया था, ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई हुई चीजें, लेकिन दोबारा एक दफा मैं आपके सामने से रिन्यू करना चाहता हूँ कि आपका बेसिकली काम क्या था, कि आप लोगों को अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक ये मेथोडोलॉजी, ये सब जितने भी हमारे इस वक्त स्टूडेंट होंगे एनएलपी में, सबको यही मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, लेकिन डिफरेंट
टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, कि हमें क्या करना है, आपको टॉपिक चूज करना है, ठीक है। हम टॉपिक चूज करने के बाद क्या करेंगे, क्रॉल करेंगे डेटा ट्विटर से। लेट्स सपोज कि एक बच्चे का जो है वो हेल्थ केयर है, तो वो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो है वो ट्वीट एक्सट्रैक्ट करेगा। ट्वीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके ऊपर क्या होगी, प्री प्रोसेसिंग होगी। प्री प्रोसेसिंग जो है ये एक बहुत अहम स्टेप है, ठीक है। ये वाला प्री प्रोसेसिंग में मीन्स इस तरह के डेटा जो होता है ना, वो जो ट्विटर के ऊपर होता है वो रफ सा डेटा होता है, रॉ डेटा होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यानी कि कुछ ट्वीट्स ऐसे लिखने वाले लिख देते हैं जो कि पंक्चुएशन मार्क्स, या अगर किसी ने हेलो लिखा है तो उसके साथ डॉट 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 ऐसे लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, लिंक डाल दिए, हैशटैग डाल दिए, जो कि जिनका कोई इतना मीनिंग नहीं होता। तो ये हमें जितना डेटा क्लीन अच्छा मिलेगा उतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ये आपने याद रखना है। तो प्री प्रोसेसिंग जो है ना बहुत अहम होती है टेक्स्ट डेटा के अंदर। तो ये सबसे पहला स्टेप जो है, डेटा एक्सट्रैक्शन के बाद प्री प्रोसेसिंग आएगा। उसके बाद आपका डेटा जो होगा ना सिंपल टेक्स्ट होगा, तो हमें उसके ऊपर ना लोगों के सेंटीमेंट फाइंड करने हैं कि क्या लोगों के क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर, क्या वो पॉजिटिविटी शो करवा रहे हैं, क्या वो नेगेटिविटी शो करवा रहे हैं, क्या वो न्यूट्रल हैं इन बातों के ऊपर। जैसे कि ये मैंने कोविड-19 का ट्वीट का डेटा सेट एक्सट्रैक्ट किया था, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जो लोगों के ट्वीट्स हैं वो, चलें रिकॉर्डिंग जो है ना इस वक्त मेरे लैपटॉप पे स्पेस नहीं है, तो वो मसला आ जाता है रिकॉर्डिंग में। तो अगर आप में से कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। मैं उसको अलाउ कर देता हूँ अगर आप लोगों में से किसी ने रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो अब ये है कि लेक्सिकॉन बेस अप्रोच लगा के हमने क्या करने हैं, सेंटीमेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ क्या कैसे स्टेप चलने हैं। उसके बाद सेंटीमेंट निकल आए, फिर हमने क्या करना है, मशीन लर्निंग परफॉर्म करनी है, और एट द एंड हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग जो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अहम है, वो हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको एक टास्क भी दूंगा जो कि आपने राइटिंग स्टार्ट कर देनी है, जिसका एक्सपेरिमेंट से लेना देना नहीं है, लेकिन आपने उसके ऊपर राइट करना शुरू कर देना। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा कि ये कैसे चीजें राइट करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है सबसे पहले मैं जो आपको चीज दिखाने लगा हूँ वो है डेटा सेट, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ तो यूं आपको नजर आ रहा है डेटा सेट डिस्क्रिप्शन का एक सेक्शन है। रिसर्च के अंदर जो होता है ना, आपने जो काम किया है उसको एक्सप्लेन करना है कि मैंने ये किया है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है कि रिसर्च में जस्ट आपने जो काम किया उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है डिफरेंट सेक्शन बना के, तो वो आपका रिसर्च आर्टिकल बन जाएगा। अभी मैंने जो काम किया था परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑन कोविड-19 ट्वीट्स, कि कोविड-19 के ऊपर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वो इसके बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, या इसके ऊपर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या इसके ऊपर न्यूट्रल हैं, तो क्या सोच रहे हैं कोविड-19 सिचुएशंस में। तो यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट एक्सट्रैक्ट किया था, और उसमें जो कीवर्ड्स थे वो थे कोविड-19, कोरोना वायरस, कोविड, पैंडेमिक, ये वाले जो है कीवर्ड्स लगा के ना डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया। और डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो मेरे पास जो चीज आई थी वो कोविड-19 के ट्वीट से, ठीक है, कोविड-19 के रिलेटेड ट्वीट्स। अब वो ट्वीट्स जो थे वो इस रॉ फॉर्म में थे, ये आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह थे। आर रीट्वीट था, और उसके अंदर ये देखें डिफरेंट, जैसे कांट लिखना चाह रहा होगा आई थिंक, तो उसके बाद ये डिफरेंट किस्म के आपको नजर आ रहा होगा कि रॉ डेटा जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का डेटा सेट मेरे पास एक्सट्रैक्ट हुआ था। तो अब ये जो पहला स्टेप मैंने इसके ऊपर परफॉर्म किया वो था प्री प्रोसेसिंग, कि इसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करनी है ताकि इसको क्लीन किया जाए, इस डेटा सेट को क्या किया जाए, क्लीन किया जाए। तो प्री प्रोसेसिंग के ऊपर हम चलते हैं और प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स को देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। वो लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, लेकिन मैं आपको फिर इसके ऊपर एक दफा बता देता हूँ कि प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले जो है वो इसके अंदर से रिमूव किए जाते हैं लिंक्स, अगर आपके पास। और प्री प्रोसेसिंग वेरीज करती है कि आप किस किस्म के टेक्स्ट पे काम कर रहे हो, क्या वो ट्वीट्स का डेटा सेट है, क्या वो फेसबुक से लिया है, क्या यूट्यूब से लिया है, विकिपीडिया से लिया है। तो आपको लगेगा कि यार इसके अंदर ये चीज एक्स्ट्रा होती है तो इनको रिमूव करना चाहिए। तो मेरा ट्विटर डेटा सेट था, तो मैंने देखा कि इसके अंदर जो है यूजर नेम और लिंक वगैरह होते हैं जो कि ज्यादा अहम नहीं होते, तो उनको रिमूव करना चाहिए, ठीक है। तो इसके टेबल 7 के ऊपर चलते हैं। टेबल 7 में इसके रिजल्ट्स प्रेजेंट है। ये मेरे पास ओरिजिनल डेटा सेट था,
ये आपको नजर आ रहा है। तो इसके अंदर से यूजर नेम, ये एक यूजर नेम है, ये लिंक, ये अवेलेबल है। तो ये चीजें निकालने के बाद आफ्टर फर्स्ट स्टेप तो मेरे पास डेटा सेट कैसा हो गया, ये इस तरह का नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे इसकी आउटपुट भी नजर आ रही है कि सैंपल ट्वीट आफ्टर रिमूविंग यूजर नेम एंड लिंक्स। तो ओरिजिनल ट्वीट्स ये थे, जब उसमें से यूजर नेम निकले, लिंक्स निकले, तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप था प्री प्रोसेसिंग का। अब ये करना कैसे, ये जस्ट एक प्रोग्राम है प्रोग्रामिंग में। इसका आपको एक छोटा सा कोड भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए कि ये चीज कैसे चल रही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की तरफ भी चले जाते हैं थोड़ा सा साथ साथ आपको, क्योंकि मैंने ये आपको 7 से 8 वीक के अंदर खत्म करवाना है और 4 वीक आपके ऑलरेडी हो गए हैं। तो हमें इसको ले खत्म करके अपने रिसर्च आर्टिकल राइटिंग की तरफ चलना है और आपके एक्सपेरिमेंट करने हैं। और अभी जो हम पढ़ेंगे इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक जैसे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये टिपिकल ये ऑनलाइन क्लास, आप इसमें डिस्कशन में ना पूरा पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ। मीन्स आप अपने क्वेश्चन जैसे आप एज एक दोस्तों में होती है डिस्कशन चीज के ऊपर, वैसे आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे या आप मुझसे मुझे बताएंगे या मैं आपको बताऊंगा। ऐसा इन्वायरमेंट आप क्रिएट करें ताकि हमें जो है ना चीजें काफी जल्दी से समझ आ जाएं। ठीक है, वो टिपिकल क्लास वाला हमें एनवायरनमेंट खत्म करके यहाँ पे बैठना है। ठीक है सारे, तो आप अगर आपके पास कोई नहीं है तो अपना माइक बेशक ऑन कर लें, क्योंकि शोर ना है। बाकी आप बोले, हम उससे डिस्कशन करें इन चीजों के ऊपर। तो ये प्री प्रोसेसिंग इतना सा कोड है। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे आपके जो एक्सपेरिमेंट का कोड होगा 50 लाइन से ज्यादा नहीं होगा। ये सारी प्री प्रोसेसिंग जो इतनी बड़ा एक स्टेप है उसके अंदर ये प्री प्रोसेसिंग हो रही है। सबसे पहले HTML टैग निकाल रहा हूँ यहाँ से, HTML टैग निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो यूजर नेम निकाल दिए। ये सारी चीजें जो है वो इस फर्स्ट स्टेप्स में हो रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको नजर आ गया आउटपुट में कि टैग और लिंक निकालने के बाद आपके पास ये आउटपुट आती है। उसके बाद क्या हुआ है कि उसके बाद हम निकालेंगे इसके अंदर से पंक्चुएशन मार्क्स और कन्वर्जन। अच्छा, लिंक क्यों निकालेंगे, इसके पीछे रीजन ये है। यूजर नेम क्यों निकालेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको वो डेटा चाहिए होता है जो कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट के अंदर रिपीट हो रहा हो, जो कि अहमियत रखता हो। लास्ट टाइम मैंने एक फीचर सेट आपको बना के दिखाया था, अगर आपको याद हो, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। और उसमें हमने फीचर्स भी क्रिएट किए थे और हमने देखा था कि जो एक दफा आ रहा था उसकी इतनी वर्थ नहीं होती, या जो यूनिक होते हैं उसकी इतनी वर्थ नहीं होती। तो इसलिए हम ये अब ये जो है, ये जो यूजर नेम है, ये और किसी ट्वीट में तो नहीं आएगा, या ये वाला यूआरएल किसी और ट्वीट में तो नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, ये अनवर्थी हो गया। कुछ ऐसे वर्ड जो कि रिपीट नहीं हो रहे या जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, तो वो अनवर्थी होते हैं मशीन लर्निंग के लिए। तो इसलिए हम उनको रिमूव कर देते हैं। या इस यूजर नेम का कोई मतलब नहीं होगा, इसकी कोई डिक्शनरी में इसका कोई लेना देना नहीं होगा, इस यूआरएल का भी डिक्शनरी में लेना देना नहीं होगा। बल्कि हाँ, ब्रेकिंग का होगा, कोरोना वायरस का होगा, रूल का होगा, ये वर्ड है, ये डिक्शनरी के वर्ड है, इनका लेना देना हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने बाकियों को रख लिया और ट्वीट्स और जो हमने लिंक्स और यूजर नेम रिमूव कर दिए। ठीक है, तो अभी मैं इसी स्टेप के ऊपर आपसे डिस्कशन कर लेता हूं ताकि मुझे पता चले कि समझ भी आ रही है कि कुछ ऐसा ही हो रहा है या गुजारा हो रहा है। क्या कहते हो उस्मान, आप बताओ यार, क्या समझ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं कुछ लेट ज्वाइन मैंने कुछ लेट ज्वाइन किया, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी ना सही तरह से। आप अच्छा, प्रेजेंट कुछ कर रहे थे, मेरे पास कुछ आ रहा था, फिर मैंने अभी लीव करके दोबारा जस्ट ज्वाइन किया। अब ठीक है। ओके। अब्दुल कयूम, अब्दुल कयूम, यस सर। कोई बताओ इसमें क्या सर समझ इसमें आ मुझे रही है? थोड़ा बहुत ये समझ आया कि सर इसमें जो हमारी गैर ज़रूरी चीज़ें जिस तरह @ साइन है, ये जो टैग्स वगैरह हैं या यूआरएल वगैरह हैं, ये हमने सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग में रिमूव करने हैं सर। जो क्यों करने ऑथर हैं? नेम्स वगैरह हैं ये, क्योंकि इसका हमारी जो ट्वीट जो लैंग्वेज बनाएंगे उसमें इनका कोई मतलब नहीं है। ये वैसे उसके ऊपर इजाफी बोझ हैं, तो इसलिए हम गुड, ऐसे अल्फाज लेंगे जिनका पूरी पॉइंट मीनिंग होगा। गुड, वेरी गुड। अबू बकर, अबू बकर अशरफ।
अबू बकर जी असद। सर, यही प्रोसेसिंग में जैसे आपने बताया कि हमने लिंक्स। सर अच्छा, आवाज आ रही? हम कर क्या रहे हैं? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। हम क्या कर रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं जी सर, बेसिकली? हम जो रेलिवेंट डाटा ना, जैसे लिंक्स वगैरह होते हैं या हैशटैग होते हैं, वो रिमूव करते हैं जो वो हमारा रेलिवेंट डाटा नहीं है, अच्छा, कि आप मुझे, प्रोसेसिंग पे लोड जो है वो चले कम हो जाए तो मैं आज के टॉपिक से हटके पूछता हूँ कि हमारा एनएलपी है क्या बेसिकली? एनएलपी की आपको क्या समझ आई? एनएलपी क्या है? सर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो टेक्स्ट डाटा होता है हमने मतलब उस पर प्रोसेसिंग करनी है, कि रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये सेंटीमेंट एनालिसिस है, आपने कोविड पे किया है कि कोविड के बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो गुड, ये सर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वेरी गुड। हाँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि टेक्स्ट में से आपको जो है वो इंफॉर्मेशन निकालनी है। वो इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म की हो सकती है, वो सेंटीमेंट्स भी हो सकती हैं, वो कोई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की भी एप्लीकेशन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बुशरा, सर बुशरा फरीद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बुशरा, क्या कर रहे हैं इस वक्त? हमने क्या पढ़ा है, ये क्या आपको कुछ समझ आई है इसमें? जी सर, आपने ये बताया कि इसमें प्री प्रोसेसिंग का मेथड आप बता रहे थे कि प्री प्रोसेसिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है और क्यों हम करते हैं। अच्छा, तो अभी जो हमने जो कहा कि लिंक रिमूव कर देंगे, लिंक रिमूव करने के पीछे रीजन क्या है? सर फॉर एग्जांपल एक ट्वीट मैंने किया है, उसमें मेरा लिंक हो रहा है, किसी और ने किया है उसका लिंक हो रहा है सर, लेकिन वो हमें तो मशीन लर्निंग में हमें एक ही डाटा बार बार यूज जो होता है वो हमारे लिए बेनिफिट होता है, ना कि डिफरेंट डाटा। हाँ, ऐसा भी डेटा है वो जिसके जो मॉडल को कम्प्लेक्सिटी दे सकता है, हमें ट्राई करनी है कि हम उसको रिमूव कर दे, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, ठीक है, जो फीचर सेट में हाँ अहम ना जी हो हमें। गुड। जी सर, मीनिंगलेस ओके, डाटा। ओके। ये 027 जी COSC। हाँ, ये क्या समझ आई? आपका नाम क्या है? अयाज अहमद। याज, याज, जी क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। तुम्हारा तो टॉपिक भी यही है, तो तुम मुझे बताओ कि क्या कुछ समझ आई है कि प्री प्रोसेसिंग क्यों अहम है? जी सर जी। क्यों क्यों सर अहम है प्री प्रोसेसिंग? सर प्री प्रोसेसिंग में सर फिलहाल हमने जो किया है, इसमें हम लिंक और यूजर नेम रिमूव कर रहे हैं। इससे ठीक ये हो है गया। कि मशीन लर्निंग का हमारी एमएल है, वो जो है मतलब है कि जो डेटा बार बार आता है उसको तो एक्सेप्ट करता है, जो अनवस्थित होता है जो एक बार आता है उसको जो है हम रिमूव करते हैं इसमें से। तो इसके वेरी लिए जो गुड, है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। गुड। ये एक चीज अच्छी है कि आप सबको चीज समझ आना आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फजल रहमान, फजल रहमान, महम। सर इसमें हमारी जो हमने अपने डाटा को क्लीन करना है, जो हमारे यूजेबल चीजें नहीं है वो हम रिमूव कर देंगे, जैसे लिंक है, HTML टैग है, यूजर नेम है या पंक्चुएशन मार्क्स है। इस टाइप का जो भी डाटा होगा ना वो हम सही, खत्म करके, ताकि हमारा डाटा जो है वो क्लीन हो जाए प्री प्रोसेसिंग बिल्कुल, स्टेप में। गुड। मुजाहिद, मुजाहिद, आपको समझ आ रही है चीजों की? ये फर्स्ट स्टेप की जो प्री प्रोसेसिंग में की है, जी सर। कोई क्लियर वाली समझ आनी चाहिए, क्लियर वाली। कोई इसमें कोई जी कंफ्यूजन सर, हो तो आप मुझे। आ रही है। ओके, चलो, बाकियों से मैं अगले स्टेप पे पूछता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो इस डेटा के मुताबिक, ट्विटर डेटा के मुताबिक, उसमें से क्या रिमूव किया हमने? जो है वो लिंक और हैशटैग और यूजर नेम रिमूव कर दिए। अब लाजमी नहीं है कि आपके पास कोई भी टेक्स्ट डेटा है और आप ये रिमूव करने बैठ जाओ। लेट्स सपोज मेरे पास कोई रिव्यू है, रिव्यूज हैं, उसमें तो ये हैशटैग नहीं होते, उसमें ये यूजर नेम तो नहीं होते, तो मीन इस स्टेप की वहां पे जरूरत नहीं होगी। तो आपके स्टेप्स वेरी करेंगे डेटा टू डेटा। अच्छा जी, उसके बाद हमने पंक्चुएशन रिमूव कर दी है। पंक्चुएशन और ये वाली चीजें भी इसलिए क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं होता, और ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि इनके मीनिंग, किन के मीनिंग होते हैं और क्यों होते हैं। और उसके बाद एट द एंड हमने पंक्चुएशन रिमूव करने के बाद हमारे पास डेटा पहले ऐसा था, और उसके बाद पंक्चुएशन वगैरह और रिमूव करने के बाद हमारे पास डेटा सेट ऐसा हो गया।
और साथ में हमने कन्वर्ट टू लोअर केस किया। कन्वर्ट टू लोअर केस करने का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर 3 वर्ड हैं, कोविड, ओके, दूसरा वर्ड हमारे पास है COVID, कोविड, और एक वर्ड है हमारे पास कोविड। ये मेरे लिए देखने में सेम है लेकिन मशीन के लिए तीनों वर्ड डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है कि मशीन को कंफ्यूज नहीं करना। वो पहले उसको अगर बताएंगे कि कोविड का मतलब ये है, इस कोविड, वो कहेगा फिर इस कोविड का क्या मतलब है, फिर वो कहेगा इस कोविड का क्या मतलब है। तो हमें उसको कंफ्यूज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट टू लोअर केस कर देंगे कि हर वर्ड जो डेटा सेट के अंदर हो जाए वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल लोअर केस में। अब ये है क्या, मशीन के लिए तीनों वर्ड सेम है, उसको पता है इसका मतलब ही वही है, इसका मतलब ही वही, इसका मतलब ही। इस केस में वो तीनों के लिए, उसके लिए क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो है हमने एक और टेक्निक लगाई, कन्वर्जन टू लोअर केस। ठीक है, तो ये आपके पास आफ्टर आउटपुट जो है आपके पास डेटा कुछ इस तरह हो गया कन्वर्ट लोअर केस करने के बाद। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हमने लगाई है जी न्यूमेरिक वैल्यू स्टॉप वर्ड रिमूव करने के लिए। इंग्लिश के अंदर आई थिंक 127 और 26 स्टॉप वर्ड्स हैं। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, इज, एम, आई, एम, नो, एंड, द, इस तरह के जो वर्ड है ना, ये क्या है, स्टॉप वर्ड्स हैं। इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये बिल्कुल अहमियत नहीं है इनकी। ये रिपीट तो होते हैं। अब ये भी बात है कि मैंने अभी कहा कि ये जो रिपीट होते हैं ज्यादा वो अहम होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले वर्ड्स होते हैं, लेकिन यही अहम नहीं है क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं है। रिपीट होने वाले हो और मीनिंगफुल हो वो ज्यादा अहम है। अब मीनिंगफुल वर्ड कैसे होते हैं, ये तो अगर मीनिंगफुल नहीं है तो कैसे होते हैं, गुड, ये एक बड़ा मीनिंगफुल वर्ड है। बैड, ये एक बड़ा मीनिंगफुल है। गुड का एक मतलब एक अच्छा तासुर देना चाह रहा है। तो ये चीजें जो है वो अहम है, तो इसलिए हमने स्टॉप वर्ड्स भी रिमूव कर दिए ताकि कम्प्लेक्सिटी पैदा ना हो। तो आफ्टर जो है कन्वर्जन न्यूमेरिक वर्ड और स्टॉप रिमूवल, तो हमारे पास डेटा सेट कुछ इस तरह का बच गया, आप देख रहे हैं। और ये देखें कि पहले हमारे पास डेटा सेट ओरिजिनल में कितना था, ये एक बड़े बड़े ट्वीट्स थे, लेकिन अभी 3 स्टेप गुजरने के बाद हमारे पास ये ट्वीट्स बहुत छोटे हो गए हैं। देखें डेटा सेट बहुत छोटा हो गया है, स्मॉल होता जा रहा है। और एट द एंड हमने क्या की, स्टैमिंग की। स्टैमिंग, स्टॉप वर्ड रिमूवल की समझ आ गई, हमने इज, आई, एम, आर, ये सारी चीजें रिमूव कर दी। और उसके बाद फिर आ गई एट द एंड स्टैमिंग। स्टैमिंग क्या होती है ये भी आपने समझना है। जिस तरह लोअर केस कन्वर्ट किया था कोविड, कोविड और कोविड, ये तीनों मशीन के लिए लैदा वर्ड थे। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा गो, सॉरी, गो, गोइंग और गोन, ये भी क्या है, मशीन के लिए तीनों अलग वर्ड है, लेकिन मेरे लिए ये सेम है। तीनों का मतलब क्या है, जाना। ठीक है, तो क्या होगा, तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगी, यार इस गो का मतलब ये, तो इस गोइंग का क्या मतलब है, इस गोन का क्या मतलब है। तो हम स्टैमिंग करेंगे। स्टैमिंग क्या करती है कि हर वर्ड को उसकी रूट फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ये भी गो हो जाएगा, ये भी गो हो जाएगा और ये भी गो हो जाएगा। तो वो क्या करेगी, NE, ING, ES, अगर कहीं पे ES भी लगा हुआ है वो भी रिमूव कर देगी। जैसे कि गोस, तो ये क्या, इसको भी गो कर देगी। तो ये क्या कहलाती है, स्टैमिंग कर दी है। ईच वर्ड को उसकी रूट फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, स्टैमिंग कहलाता है। तो अभी जो आपने जो सारी चीजें देखी है, एट द एंड हमारे पास जो है वो ये डेटा बचा है, वो सारा कुछ रिमूव करने के बाद। और ये डेटा ऐसा है जो कि मीनिंगफुल डेटा है। अब ये आप इसको देखें, डोनाल्ड ट्रम्प कॉल कोरोना वायरस चाइनीज वायरस। ठीक है, तो एट द एंड ये वायरस, अच्छा ये कुछ ना स्टैमिंग के बाद जो है ना लाइब्रेरी, यहाँ पे वायरस आना चाहिए था, लेकिन वो इसको कन्वर्ट कर देती है, उसकी अपनी डिक्शनरी है उसके मुताबिक वायरस को ES खत्म कर दिया उसने, ING खत्म कर दिया, तो उसके बाद आपके कुछ वर्ड खराब भी हो जाते हैं। तो इसलिए इसके बाद मोस्टली जो लोग है ना वो स्पेल करेक्शन भी करते हैं। तो मैंने नहीं किया स्पेल करेक्शन, क्योंकि मुझे लगा कि ये मतलब कि इतना है कि इसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो अब ऑनर गो जेल ब्रेक कोरोना वायरस रूल, अब ये एक छोटा सा सेंटेंस बचा और इसका ओरिजिनल सेंटेंस क्या था, ये यूजर ऑनर गो टू जेल ब्रेकिंग कोरोना वायरस रूल क्वेश्चन मार्क्स और एक लिंक। इसके बाद हमारे पास बचा क्या है, ये वाला। अब ये बड़ा टू द पॉइंट डेटा सेट बचा है आफ्टर प्री प्रोसेसिंग। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि अनमीनिंगफुल हो। ऑनर ये एक वर्ड है कि ऑनर था, हो गई। गो जेल, और वो जेल गया। ब्रेक उसने ब्रेकिंग था, ब्रेक आ गया, ओके। कोरोना वायरस रूल तोड़ने की वजह से वो जेल में चला गया। बाकी सारी अनमीनिंगफुल चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है क्यों किसको रिमूव किया जाता है और क्या उसकी अहमियत है, ये आप यहाँ पे
इधर से पढ़ भी सकते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी वर्थ क्या है प्री प्रोसेसिंग की, ये क्यों इतनी ज्यादा अहम है, ठीक है। तो अभी मैं लेता हूँ 2 सेंटेंस, ठीक है, ताकि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकूं। एक मैंने सेंटेंस लिया है कोविड, या हम कुछ और लिखते हैं, I'm going home, ये मैंने एक सेंटेंस ले लिया है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस I am going school, ओके, ये मैंने 2 सेंटेंस लिए हैं। अब मुझे क्या बनाना है, इसका फीचर सेट बनाना है। फीचर सेट क्या होता है? मशीन लर्निंग, मशीन को, कंप्यूटर को बिल्कुल समझ नहीं है आई क्या है, am क्या है, गोइंग ये क्या चीजें हैं। उसको सिर्फ डिजिट समझ आते हैं, न्यूमेरिक उसको लैंग्वेज समझ आती है, उसको ये वाली लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो फीचर सेट क्या कैसे बनता है कि आपकी एक डिक्शनरी क्रिएट की जाती है। ये क्या है, एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, इनकी डिक्शनरी बनेगी। डिक्शनरी कैसे बनेगी? तो आप क्या करेंगे, इन तमाम जो भी सेंटेंसेस है इनको, इनकी डिक्शनरी बनाओगे। आई है फर्स्ट सेंटेंस में, बिल्कुल आई ये आ गया ये वाला। फिर उसके बाद क्या है, सॉरी पहले हम प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं। प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा, पहली बात इसमें कोई पंक्चुएशन है, अगर लेट्स सपोज हम इसमें कोई पंक्चुएशन डाल देते हैं ताकि आपको प्री प्रोसेसिंग समझ आ जाए, और यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं, और ये हमारे पास एक लेट्स सपोज के यहाँ पे एट द एंड एक नंबर भी डाल देते हैं, आई एम गोइंग होम, उसके बाद स्ट्रीट 1 2 3 4, ऐसे ये मैंने ये फर्स्ट सेंटेंस बना दिया है, ठीक है। अब ये एक फर्स्ट सेंटेंस है ये वाला ऊपर वाला, और एक नीचे जो है वो सेकंड सेंटेंस है। तो अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब हमें प्री प्रोसेसिंग करनी है। सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा, अच्छा हमारी मीटिंग भी 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, मैं दोबारा आपको यूजर नेम पासवर्ड सेंड कर दूंगा। फर्स्ट क्या करना है, हमें पंक्चुएशन रिमूव करनी है। तो हमारे पास क्या बचेगा, आई बड़ा ही है, एम गोइंग होम, और पंक्चुएशन में वो खत्म हो जाएगा। पंक्चुएशन और न्यूमेरिक इकट्ठे खत्म कर देते हैं, आई एम गोइंग होम, और क्या बचेगा, स्ट्रीट बचेगा। ये एक चीज हमारे पास बच गई। और सेकंड सेंटेंस में क्या बचेगा, आई एम गोइंग और स्कूल, ये हमने कर दिया। ये क्या होगी, हमारे पास फर्स्ट स्टेप है पंक्चुएशन और न्यूमेरिक रिमूव होने के बाद। उसके बाद हम क्या करते हैं, कन्वर्ट टू लोअर केस और स्टोर वर्ड रिमूव कर देते हैं। आई एक स्टोर वर्ड है, एम एक स्टोर वर्ड है, बाकी क्या बचेगा, गोइंग, ठीक है, होम और स्ट्रीट। ये फर्स्ट सेंटेंस में से ये बचेगा, और सेकंड सेंटेंस में से क्या बचेगा, गोइंग और स्कूल, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टैमिंग कर देते हैं, लोअर केस कन्वर्ट टू लोअर केस और स्टैमिंग कर देते हैं दोनों। तो गोइंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, गो, होम और उसके बाद स्ट्रीट। और दूसरे में क्या, फिर ये लोअर कन्वर्ट टू लोअर केस भी करना है, तो ये छोटा हो जाएगा जी, और एस भी छोटा हो जाएगा, और साथ स्टैमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गो बच जाएगा और स्कूल बच जाएगा। आफ्टर प्री प्रोसेसिंग हमारे पास ये वाला बचेगा। अब इसका फीचर सेट क्या बनेगा, फीचर सेट क्या होता है कि आपने हर एक वर्ड को ना लिखना होता है। गो है फर्स्ट सेंटेंस में, बिल्कुल गो आ गया, होम है, स्ट्रीट है, ये फर्स्ट सेंटेंस के वर्ड खत्म हो गए। आगे क्या है सेकंड सेंटेंस के, तो सेकंड सेंटेंस में क्या, गो ऑलरेडी आ चुका है, और क्या बच गया, स्कूल, तो ये स्कूल आ गया, ठीक है। अब ये एक फीचर, अब ये क्या बन गया आपके पास, अब आपके पास ये जो है एक फीचर सेट बन गया है। अब इसके फीचर क्या होंगे, फीचर कैसे बनेंगे, गो फर्स्ट सेंटेंस में कितनी दफा है, एक दफा, एक लिख दिया। होम कितनी दफा है, एक दफा। स्ट्रीट कितनी दफा, एक दफा है। स्कूल फर्स्ट सेंटेंस में है, नहीं है, तो 0। अब क्या होगा, सेकंड सेंटेंस में गो है, हाँ एक दफा है, होम है, नहीं है, और स्ट्रीट है सेकंड सेंटेंस में, नहीं है, और स्कूल है, बिल्कुल है। तो अब क्या आ गया, ये एक फीचर सेट बन गया आफ्टर प्री प्रोसेसिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, फीचर सेट बोलते हैं। और ये सिंपल बैग ऑफ वर्ड फीचर्स हैं, ये कॉलम्स, ये कॉलम्स, ये कॉलम्स, और ये रो, और ये रो, ठीक है। अब मुझे मशीन कैसे पहचानेगी कि ये कौन सा सेंटेंस है, उसको ये कि अगर किसी में गो, होम, स्ट्रीट है तो ये फर्स्ट सेंटेंस है, जिसमें गो और स्कूल है सिर्फ, वो सेकंड सेंटेंस है। तो ये क्या हुआ आफ्टर प्री प्रोसेसिंग।
यही अब मैं एग्जांपल अगर फीचर सेट बनाऊं बी फॉर प्री प्रोसेसिंग तो वो कैसा बनेगा, तो वो जरा मुझे कोई बनवाएगा ताकि मुझे समझ आए कि कितनी समझ आई है वहां क्या बनेगा इसका विद और प्री प्रोसेसिंग फीचर सेट। ये जो अभी गो होम स्ट्रीट स्कूल है इस तरह का, इस जो ऊपर ओरिजिनल ये जो डेटा पड़ा हुआ है इसके ऊपर आपने मुझे फीचर सेट बनवाना है, ये वाले इसके ऊपर, ठीक है। तो मुझे बताएं क्या बनेगा इस डेटा के ऊपर। इसका आई बनेगा, पहले आई आ गया, उसके बाद एम, उसके बाद गो, गो कैसे आएगा? नहीं गो क्या नहीं है? आएगा, होम, सफदर क्या आएगा? सफदर किसी को पता है कि क्या आएगा यहाँ पे? अब इस ओरिजिनल डेटा सेट पे बना गोइंग आएगा। हम मिस नहीं कर सकते कोई भी। ये देखिए यहाँ पे गो होम स्ट्रीट था, हमने गो होम स्ट्रीट लिखा, उसके बाद गो ऑलरेडी था इसलिए हमने दोबारा नहीं लिखा, स्कूल आ गया स्कूल, तो अब ये ओरिजिनल है तो इसमें गोइंग आएगा। उसके बाद क्या आएगा? होम आएगा। उसके बाद मुजाहिद क्या आएगा? स्ट्रीट क्वेश्चन मार्क, मुजाहिद क्वेश्चन मार्क आएगा। हम कुछ भी ये देखें एक फीचर सेट के अंदर अगर आप प्री प्रोसेसिंग नहीं करेंगे हर एक चीज एक फीचर सेट बनेगी। उसके बाद सजाद स्ट्रीट आएगा, स्ट्रीट आ गया। और उसके बाद क्या आएगा? 2 3 4 ओके। उसके बाद वो बताइए 3 दो दफा हो गया। 2 3 4 3 कौन सा? सर ये आपने 3 लिखा है, ये दो दफा नहीं हो गया? ये पूरा फीचर ये वाला लिखा है मैंने, ये वाला एक ही दफा ना। स्ट्रीट के बाद ये एक फीचर सेट बन गया, ठीक है ना। ये एक डिजिट था, ये एक फीचर सेट बन गया, एक फीचर बन गया। उसके बाद ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट के फर्स्ट के जो है वो खत्म हो गए हैं, फर्स्ट के ये खत्म हो गए। अब क्या आएगा? सेकंड के शुरू हो जाएंगे। सेकंड में क्या आएगा? आई ऑलरेडी है, सेकंड में आई है तो आई ऑलरेडी हमने लिख दिया है। उसके बाद आई में लिख दिया है गोइंग, ये गोइंग हो रहा है, ये गोइंग हो रहा है, इसलिए हमें गोइंग लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने कन्वर्ट टू लोअर केस किया था कि अगर सेम हो तो वो दोबारा रिपीट ना करने पड़े, लेकिन ये सेम तो है लेकिन इस जी बड़ा होने की वजह से हमें इसको दोबारा लिखना पड़ा है। उसके बाद क्या आ जाएगा? स्कूल आ जाएगा। और उसके बाद डॉट 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 डॉट, ये भी एक फीचर सेट बनेगा। अब ये देखिए जो नीचे फीचर सेट है वो कितना अच्छा है और ऊपर वाला कितना उसमें नजर आ रहा है। अब इसकी हम फीचर बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में आई है, बिल्कुल है, एक दफा है। एम है, बिल्कुल एक दफा है। गोइंग है, एक दफा है। होम 1, क्वेश्चन मार्क भी एक दफा है, स्ट्रीट भी एक दफा है और ये भी एक दफा। लेकिन गोइंग नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस में गोइंग नहीं है, दूसरा गोइंग है। ये यही नुकसान है प्री प्रोसेसिंग ना करने का कि गोइंग है तो सही लेकिन वो छोटे जी के साथ है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ये भी 0 और ये भी 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट सेंटेंस की होगी। अब सेकंड सेंटेंस के फीचर बनाओ। आई फर्स्ट में है, बिल्कुल है। आई एम भी है, गोइंग नहीं है, जी बड़े के साथ है, ये वाला नहीं है। होम भी नहीं है और क्वेश्चन मार्क्स भी नहीं है और स्ट्रीट भी नहीं है और उसके बाद ये नंबर भी नहीं और गोइंग है, स्कूल है और ये भी है। तो ये एक फीचर सेट बना है बिफोर प्री प्रोसेसिंग और ये बना था आफ्टर प्री प्रोसेसिंग। तो आपको समझ आ सकता है कि ये कितना अनमीनिंगफुल बना है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इतना बड़ा भी बन गया फीचर सेट जो कि मशीन लर्निंग के लिए कम्प्लेक्सिटी पैदा करेगा। समझ आ रही है बातों की? तो ये है आपकी प्री प्रोसेसिंग क्यों अहम है आपके मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। तो अब अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कशन करें इसके ऊपर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर ये 2 3 4 3 दो दफा नहीं आ गया? 2 3 4 3 क्योंकि ये हमारे ये इस ओरिजिनल ट्वीट के अंदर ये एक नंबर था, वही हमने वही कॉपी, जैसे हमने स्ट्रीट था हमने स्ट्रीट लिख दिया, इस तरह ये 2 3 4 3 एक नंबर था वो हमने एक ही दफा उसको उठा के लिख दिया यहाँ पे। थैंक यू। ये एक फीचर सेट बन गया ना हमारे पास। अब ये इसमें हर वर्ड एक फीचर है। आपसे कोई पूछता है ना फीचर क्या है तो आपने बताना है टेक्स्ट के अंदर हर एक वर्ड एक फीचर कहलाता है। हर वर्ड एक फीचर है, हर वर्ड एक फीचर है। ये कॉलम बन गए हैं, ठीक है। तो फीचर्स, एट्रीब्यूट,
ये सेम ही चीज है। एट्रीब्यूट कोई बोले या फीचर बोले तो आपको एक कॉलम जो होता है वो एक फीचर कहलाता है। तो हर एक कॉलम या हर एक वर्ड, टेक्स्ट के अंदर हर एक वर्ड एक फीचर बनता होता है। और अदरवाइज अगर आपके पास न्यूमेरिक डेटा तो कॉलम फॉर्म है तो उसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, फीचर भी बोलते हैं। समझ आ रही है बात की? तो अब Yes, ये sir. था हमारे पास क्या था टॉपिक, प्री प्रोसेसिंग था। होप सो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई हो। तो ये अगर नहीं भी समझ आई तो हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। तो लेकिन समझ आ जानी चाहिए, इतना ये टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं था ये चीज। तो आपको स्टेप्स याद रखने के प्री प्रोसेसिंग के कौन से है, उसके लिए आप ये वाला आर्टिकल को देख सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, ये मैं आपको, ये नई मीटिंग शुरू करते हैं, 1 मिनट रह गया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आपको अब क्या करना है। तो तब तक अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें किसी का भी। किसका कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, सेकंड चीज ये कि आप जो है अगर ये काम कर लेंगे सेंटीमीटर से, उसके बाद मैं आपको इस चीज की भी श्योरिटी दूंगा कि आप किसी भी किस्म के डेटा के ऊपर काम कर सकेंगे, इमेज के ऊपर भी, वीडियो के ऊपर भी। तो आपको जस्ट इसका फ्लो समझना है, ठीक है? तो आपको अगर फ्लो समझ आता है तो आप जो है वो इसमें आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। आपको ये आपका जो है किस्म का वो बेसिक जो है वो स्टार्ट है कि आप सेंटीमीटर एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके अंदर मशीन लर्निंग भी है, एनएलपी भी है और ये डिफरेंट चीजें हैं। तो अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आप कोड के अंदर हमने जो एनएलटी के लाइब्रेरी यूज की है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, और स्टोवर्ड्स के लिए भी हमने एनएलटी का कॉर्पस उठाया है, और स्टैमिंग के लिए हमने पोर्टर स्टैमर एक लाइब्रेरी है उसको यूज किया हुआ है। तो ये जो है आफ्टर प्री प्रोसेसिंग आपको बड़ा साफ सुथरा सा डेटा निकाल के दे देंगे। तो वो डेटा अगर मेरे पास यहाँ पे सर। ओके, तो अभी जो मैं आपको सेकंड चीज बताने वाला था कि आपने अपने टॉपिक डिसाइड कर लिए हैं ना, तो आपको जो है आप क्या करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। मैंने सीआर को कोड दिया है तो वो आपको एक्सट्रैक्ट कर देगा उसका डेटा सेट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको ट्विटर डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी जो है वो मे भी सीआर ने, उस्मान ने अपना वो बना लिया होगा डेवलपर अकाउंट, तो वो आपके साथ तो शेयर नहीं करेगा वो अपने क्रीडेंशियल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद, तो कोड तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको अपना डेवलपर अकाउंट बना के फिर आपको एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो है ना उसको अपने वो टॉपिक के कीवर्ड्स बता दें कि आप किन किन कीवर्ड्स के ऊपर डेटा लेना चाहते हैं, तो उनके ऊपर आपको, मैं 1 मिनट ट्विटर का खोल लेता हूँ, अगर मेरे पास ट्विटर यहाँ पे चल रहा हुआ, ट्विटर लॉगिन। मैं आपको एक सिंपल से कुछ दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह की जो है वो चीजें चाहिए। ट्विटर डेवलपर अकाउंट जो बेसिकली होता है वो डेवलपर्स के लिए होता है जो कि कोडिंग करते हैं, जैसे वेबसाइट वेब डेवलपर। तो हमें तो भी डेवलपर अकाउंट चाहिए होगा, तो अगर आप बना सकते हैं तो बना लें, कोड आपको मिल जाएगा। नहीं भी बना सकते तो आप, मेरे ख्याल में ये मेरा पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ। ओके, अभी क्या है कि लेट्स सपोज के एक बंदे का जैसे कि किसी एक अभी ये देखें ट्रेंड्स चल रहे हैं, आप यहाँ से भी टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। डीप फेक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले इस वर्ल्ड के अंदर जो है एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी, अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। डीप फेक के बारे में पता है आप लोगों को? डीप फेक ट्रेंड चल रहा है आजकल, ट्रेंड देखो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड ही है ये। डीप फेक क्या है कि आपकी शक्ल होगी, आपकी वॉइस होगी, लेकिन बोल कोई और होगा,
डीप फेक उसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी रिसर्च है ये, बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है इस वक्त वर्ल्ड के अंदर। तो आपकी शक्ल, आपका हर चीज, लेकिन कोई और आपकी जगह पे आपकी बात कर जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। अक्सर आप देखते हो कि, इसलिए मैं लड़कियों को स्पेशली वार्न करता होता हूँ कि आप अपनी इमेजेस वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर हरगिज नहीं रखें। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ये बहुत परेशान कर सकती है लोगों को, ठीक है ना। और ये इतना इजी हो गया है, इतने टूल आ गए हैं कि कोई भी बंदा ये कर सकता है, ठीक है। आपकी वॉइस में आपकी वॉइस लगा देगा, आपके फेस होगा लेकिन काम कुछ और होगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी एक फेमस चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे डी फेक कोई और, डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल और डोनाल्ड ट्रंप की वॉइस, लेकिन बयान कोई और दे रहा है। तो ये जो है एक इतना ये एक्यूरेट है, इतना ये एक्यूरेसी है कि आप नहीं पकड़ सकते, इसको डी फेक बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप सर्च कीजिएगा। लेकिन ये मैंने अभी देखा कि ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग में आ रहा है नेदरलैंड के अंदर। तो अगर इसके ऊपर भी कोई सेंटीमेंट एनालिसिस करना चाहता है तो ये बहुत बहुत अच्छी डोमेन है सेंटीमेंट एनालिसिस करने के लिए, कि लोग इससे कितना परेशान हो रहे हैं, या इससे परेशान हो रहे हैं या वो इसको एक अच्छी चीज समझ रहे हैं। डीप फेक, इसके ऊपर डेटा सेट भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। डीप फेक अगर कोई भी इसके ऊपर काम करना चाह रहा है तो वो श्योर है कि वो इसके ऊपर कर ले। ये बहुत एक अच्छी रिसर्च होगी उसके लिए, डीप फेक, ठीक है। तो अब ये क्या है कि आपको ना क्या करना है कि आपको एक हैशटैग सर्च करना है कि आपको किस किस्म का, लेट्स सपोज किसी का टॉपिक है हेल्थ केयर, ठीक है। ये आ गया इसमें ना हेल्थ क्वालिटी, ये आ गया। तो आप इसके ऊपर इस तरह वर्ड सर्च करोगे, डिफरेंट हैशटैग लगाओगे तो आपको ना डिफरेंट ट्वीट्स मिलेंगे। हेल्थ क्वालिटी इन पाकिस्तान, हेल्थ क्वालिटी, जिस तरह के आप ट्वीट्स हो आपको इस तरह के ट्वीट एक्सट्रैक्ट करके मिल जाएंगे। तो आपने उनके ऊपर सेंटीमेंट एनालिसिस करना है कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने टॉपिक चूज किया होगा, टॉपिक चूज करने के बाद आपने सीआर को अपने कीवर्ड्स देने हैं कि मुझे इन कीवर्ड्स के ऊपर डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपके पास 10 से 20 हजार ट्वीट्स जितने भी आएंगे वो आपको यूज करने हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले तो अपना डेटा एक्सट्रैक्ट लाजमी करवाएं, इस वीक में आप खुद कर लें कोड लेके, अगर डेवलपर अकाउंट बना सकते हो, या फिर आप सीआर को अपना वो बताओ अपने कीवर्ड्स, ये आपको ट्वीट्स एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये लाजमी करना है आप सब ने इस वीक में, जो भी आपके टॉपिक डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसके बाद जैसे ही आपके पास आ जाए उसके साथ साथ आपने क्या काम करना है, आपने लिखना है लिटरेचर रिव्यू या रिलेटेड वर्क लिखना है आप लोगों ने। और ये आपकी एक समझ लें कि स्टार्टिंग होगी, और आपने बहुत अच्छे से लिखना है। रिलेटेड वर्क क्या होता है कि प्रीवियस जिन लोगों ने सेंटीमेंट एनालिसिस के ऊपर काम किया होगा आपने उनको उठा के लिखना है कि इन लोगों ने ये काम किया, इस टेक्निक से किया है। तो अब टेक्निक्स आपको बड़ी मुश्किल मुझे ये नजर आ रही है कि आपको टेक्निक्स कैसे आपको पता होंगी। आपने मेरे ख्याल में इतनी अभी नहीं पढ़ी हुई टेक्निक्स मशीन लर्निंग की, आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन आपको ट्राई करनी है। क्या आपने, अगर मेरा कोविड-19 सेंटीमेंट एनालिसिस था उस वक्त कोविड-19 के ऊपर इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी जो मुझे मिले कोविड-19 के ऊपर पेपर्स मैंने उनको देखा। आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से ही आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। रिलेटेड वर्क में क्या होता है कि आपने बताना होता है कि लाइक एक मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि लॉट ऑफ वर्क इज आल्सो डन इन सेंटीमेंट एनालिसिस डोमेन यूजिंग डीप लर्निंग अप्रोच। ये मैंने उनके रेफरेंस दे दिए, ये पेपर होगा 20 और 21 नीचे लिस्ट के अंदर ये पेपर होगा। एज अ स्टडी 22 स्टडी ने प्रपोज एन अप्रोच फॉर सेंटीमेंट क्लासिफाई यूजिंग डीप लर्निंग। इट्स यूज एनएलपी फॉर टॉपिक मॉडलिंग टू फाइंड द कोर इश्यूज रिलेटेड टू कोविड-19 एज एक्सप्रेस्ड ऑन सोशल मीडिया। अब मैं बता रहा हूँ कि उसने क्या किया, उसने डीप लर्निंग को यूज किया, उसने एनएलपी को यूज किया टॉपिक मॉडल के लिए, किसके लिए, जो सोशल मीडिया पर। द क्लासिफिकेशन इज डन यूजिंग एलएसटीएम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। उसने एलएसटीएम को यूज किया अपने मॉडल के लिए। अनदर वेरिएंट ऑफ डीप लर्निंग मॉडल सेंटीमेंट एनालिसिस कोविड-19 ट्वीट्स यूजिंग सेंटीमेंट। उसने ये वाला डेटा सेट यूज किया, ये वाला उसने बता दिया। द रिजल्ट शोन इंप्रूवमेंट ओवर द एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो उसने बताया कि उसने रिजल्ट्स को इंप्रूव कर दिया। ये एक स्टडी का लिटरेचर भी हो गया। अनदर स्टडी माइंस डेटाबेस फॉर 1 मिलियन ट्वीट्स फॉर 5 मंथ। उसने ये इस तरह आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या बताना है कि स्टडी कौन सी थी, उसने क्या किया, उसने कौन सा मॉडल लगाया, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, और उसने किस डोमेन के अंदर काम किया, उसका डेटा सेट क्या था। ये आपने जो है इस तरह 2 लाइनों के अंदर लिखना है।
2 लाइनें नहीं, एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि पैराग्राफ हो जाएगा, वर्ड के तो 2-3 लाइनें ही बनेगी। तो उसके साथ साथ आपने टेबल भी बनाना है। टेबल में क्या होगा कि रेफरेंस नंबर, वो पेज, ये रेफरेंस आपको पता है ना नीचे लगते होते हैं एट द एंड, ये रेफरेंस नंबर। और आपने फिर क्या करना है, एक टेबल भी बनाना है साथ साथ। टेबल में क्या होगा, टेबल में ये आपको नजर आ रहा है कि रेफरेंस कौन सा पेपर का, उसने अप्रोच कौन सी यूज किया मशीन लर्निंग, और उसका मॉडल कौन सा था, उसका एम क्या था। जैसे इसका एम क्या है, कोविड-19 ट्वीट सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन, इसका एम क्या है, कोविड-19 रेडिट एक प्लेटफॉर्म है, पोस्ट सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन। ये डिफरेंट इनके जो है वो एम थे। और डेटा सेट में इसके क्या, इतने ट्वीट से कितना डेटा सेट था, कब एक्सट्रैक्ट किया गया। तो ये जो चीजें हैं आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, एक टेबल भी बनाना है, और ऊपर उसकी ये समरी होगी, ताकि पढ़ने वाले को इजीली समझ आ जाए कि आपका रिलेटेड वर्क में क्या, और ये आप उसकी थोड़ी सी डिटेल लिखोगे। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गया हो कि रिलेटेड वर्क क्या होता है, कि आपने प्रीवियस लोगों का देखना कि उन्होंने क्या काम किया हुआ है। और मैं कहता हूँ आपको ये रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे सर? रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे आपको ना थोड़े से। आप उसको नहीं, या एक पेपर ढूंढे, जिस तरह अब ये मेरा पेपर है, आप इसको उठाया, आपने देखा कि यार इसने इसका ये रेफरेंस यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये भी इसी डोमेन से, आपने इसको खोला, यहीं से ढूंढ लिया एक पेपर 9, आपने भी उसको लिख दिया, थोड़ा सा रिफ्रेश करके आपने उसके नई चीजें उठा के, फिर आपने उस पेपर पे जाके और कोई पेपर अपने रिलेटेड डोमेन के टॉपिक उठाने हैं और उनको आपने एक्सप्लेन करना है। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको सारी एनएलपी समझ आ जाएगी रिलेटेड वर्क लिखने से। अगर आपको ना ये आपने नियत से एक पेज लिखना होता है, एक आधा पेज, 1.5 पेज, तो अगर आपको ये आपने नियत से लिख लिया ना, आपको थोड़ा सा शुरू में पढ़ना बड़ा मुश्किल लगेगा। ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, आप मेन पॉइंट पढ़े, एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, कंक्लूजन पढ़े और मेथोडोलॉजी देखें, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाती है। तो ये है कि आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो कि मे बी मेरे बताने से भी आपको इतनी समझ ना आए। तो आपको ये रिलेटेड वर्क कंप्लीट करना है, आपको 2 वीक्स आपको दे रहा हूँ मैं इसके ऊपर, 2 वीक्स अपने टॉपिक के ऊपर आपने रिलेटेड वर्क कंप्लीट करना है। 2 वीक बहुत ज्यादा होते हैं, एक हाफ पेज लिखना है, लेकिन मैं इसलिए ज्यादा टाइम दे रहा हूँ कि आप इसको बड़े सुकून से करें, जल्दी में नहीं करें, इसको समझ के ना रिलेटेड वर्क करें कि प्रीवियस टेक्निक में आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या देखना, पेपर में टॉपिक क्या था, उसने काम क्या किया, उसने मॉडल कौन सा लगाया मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का, उसने डेटा सेट कौन सा यूज किया और उसके रिजल्ट्स क्या हैं। जैसे उसकी 98% एक्यूरेसी है, उसकी कितनी एक्यूरेसी, जिस तरह ये मैंने लिखा है कि उसकी एक्यूरेसी 91 और 74 है। तो इस तरह आपने जो है वो चीजें लिखनी है कि आपको जो है वो समझ आ जाए। ये अपना एक कोई बच्चा माउस यूज कर रहा है, उसको बंद करे। ठीक है, तो आपको होप्स हो कि ये बात समझ आ गई हो, तो आप रिलेटेड वर्क लिख लोगे ना सारे? यस सर, ट्राई करेंगे। सर ट्राई करेंगे सर जरूर। अच्छा, मैं आपको दोबारा वही बात करूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है? आपने चीजों को बड़े लाइटर मोड में लेके चलना है, ठीक है? बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने कि ये यार इतना काम आ गया, ये है वो, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना? काम तभी करें जब आपका दिल करे कि हाँ अब मेरा मूड कर रहा है कि मैं इस काम को कर लूं। मैं आपको बिल्कुल प्रेशर अप नहीं करूंगा कि आप ये काम करें, आप ये काम करें। मैं आपको बिल्कुल लाइट मूड में छोड़ रहा हूँ कि आपका जब दिल करे ना, आप तब काम करें, और तभी काम मुझे 100% मिलेगा। अदरवाइज अगर मैं आपको प्रेशर अप करूंगा ना, ये करके दो, ये करके दो, तो मुझे पता है यार मुझे आउटपुट नहीं मिलेगी, सही वाली मिलेगी, लेकिन सही वाले नहीं मिलेगी। आप तब काम करें जब आपका दिल करे कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो आप रिसर्च जो होगी वो मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ, वो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन तब करें जब आपको मूड करे, आपका दिल करे कि यार आज मैं बैठा हूँ तो आज मैं इसको देखता हूँ कि ये कैसे लिखते हैं। 1-2 पेपरों का लिटरेचर पढ़ लेंगे आपके लिए इनफ होगा, आपको लिखने के लिए आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। बहुत फायदे हैं एक लिखने के, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगे, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे रिसर्च के साथ साथ, ठीक है? और ये मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एक जैसे आपको सिगरेट का नशा है, रिसर्च भी ऐसे है। अभी आपको जो है ना, एक दफा ये इसका थोड़ा सा मजा आने लगा ना, तो आप इसको नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो ये है कि जस्ट आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करना है, आपको चीजें समझ आ गई तो फिर वो आपको लिए जो है वो ज्यादा मजे की चीज बन जाएगी। तो आप 2 वीक लें इसको, जब आपका दिल करे तब आप बैठ के इसको लिखना शुरू करें, पेपर पढ़ लें थोड़े से, आप देखें वर्ड दुनिया में हो क्या रहा है,
जैसे कि मैंने अभी इसका खोला तो मुझे ये डीप फेक नजर आया और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आप लोगों में से कोई नहीं भी करेगा तो मैं इसके ऊपर जरूर काम करूंगा अपने लिए, ठीक है। तो ये आप लोग इसको भी उठा सकते हो, और भी बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक हमने डिसाइड किए हुए थे, वो सारे टॉपिक जो है उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज होगी आप लोगों के लिए। तो होप सो कि आप मेरी बात को समझ रहे हो और इसमें आपको इंटरेस्ट भी ले रहे हो, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है, कोई भी डिस्कशन किसी भी किस्म की करनी है तो आप कर सकते हैं, ताकि बाकी भी सुन ले या मैं भी सुन रहा हूँ। सर जी मैं थर्ड सेमेस्टर से हूँ जी जी। और मेरा टॉपिक है रेलवे के ऊपर। किसके ऊपर? रेलवे ट्रैक पे वाइब्रेशन के ऊपर। ये उनके पास है सर, फिजर रहमान के पास। हाँ जी, डॉक्टर फिजर रहमान के पास। अच्छा, सर ये तो क्या थोड़ा सा मुझे भी गाइड करें कि मैंने किस तरह वर्क करना है या फिर सेम ऐसे ही वर्क करना है मैंने भी। अच्छा, आपका जो पहले जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं उसको, डिफेक्ट डिटेक्शन के ऊपर मेरे क्लास फेलो ने काम किया, वो भी फिजर रहमान साहब की सुपरविजन में। तो इसमें जी। आपको क्या करना होगा, आपके पास डेटा सेट उन्होंने क्या खुद एक्सट्रैक्ट करना है? हाँ जी, खुद ही सारा कुछ करना है। तो अभी ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहीं पे भी जाके वो उन्होंने किस सेंसर की बेस पे कहा है या साउंड की बेस पे? सर पहले जो अब्दुल रहमान ने किए ना वो जी की हुई थी साउंड की बेस पे, मैंने करना है जी, वाइब्रेशन की बेस पे सेंसर लगा के। सही हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है वो सेंसर लगा के आपको जो है वो भी साउंड ही कलेक्ट करेगा। उसने जो माइक लगाया हो तो आप क्या लगाएंगे, सेंसर, तो वो साउंड वाइब्रेशन ही कलेक्ट करेगा। तो उसके बाद आपको डेटा उठाने के बाद आपको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले, कि उसमें से ऐसा डेटा निकालना पड़ेगा जो अनमीनिंगफुल हो। आपको सिर्फ टू द पॉइंट जहां पे डिफेक्ट है वहीं का डेटा लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मशीन लर्निंग लगानी पड़ेगी, जो कि आप इस सब्जेक्ट में भी एनएलपी में बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट वीट के ऊपर काम करवा रहा हूँ, वहां पे डेटा आपके पास क्या आ जाएगा, रेलवे ट्रैक का आ जाएगा, और कुछ भी फर्क नहीं आएगा। जस्ट टेक्निक जो है होगी, प्री प्रोसेसिंग चेंज होगी, मशीन लर्निंग वही होगी सेम टू सेम, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो एक बैठ के डिस्कस करने वाली चीज है। तो इंशाल्लाह अगर ऑन कैंपस इसके बाद शुरू होती है तो मैं आपको इसमें जरूर गाइड करूंगा। तो ये एक अच्छा टॉपिक है और ये बहुत अच्छी रिसर्च है अगर आप इसके ऊपर काम करते हो तो। ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मतलब डेवलपर अकाउंट तो हम ट्विटर का बना लेंगे सर, आप एक कोई कीवर्ड फैच करके बता दें। और सर ये जो मतलब इंस्टाग्राम है, रेडिट है या दूसरे मतलब सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से मतलब हम यूजर के जो रिव्यूज हैं किसी भी टॉपिक पे वो लिख लेंगे और उनका रेफरेंस दे देंगे। हाँ बिल्कुल, आपको वहां से एक्सट्रैक्ट करने पड़ेगा ट्वीट्स और आपका रेफरेंस देंगे कि मैंने यहाँ से उठाया डेटा सेट, यहाँ पे उठाया, इस जगह से एक्सट्रैक्ट किया है। तो अब ये एक ट्विटर से एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है कि मैंने इसको सर्च कीवर्ड दिया कि कोविड-19 वैक्सीन निकालो, और उसमें मैंने क्या बता दिया किस डेट से निकालना है, फिर मैंने उसको बता दिया कितने निकालने 15,000, और मैंने उसको एक सेव करवा लिया डेटा फ्रेम में। अब ये चीजें हैं, ये आपके साथ कोई आपको शेयर तो नहीं करेगा क्योंकि इसमें जो है क्रेडेंशियल है सारे, तो ये आपको बना के आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप कोड ना लें, हमसे कोड ना लें, लेकिन आप खुद ट्राई करें, ये आपको बड़ा बेनिफिट देगा। और सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, एक ए टू जी जो है ना, बड़े अच्छे अच्छे। आप लिखेंगे ट्वी पाई लाइब्रेरी से ट्वीट एक्सट्रैक्शन, ट्वी पाई, ठीक है ना, ट्वी पाई मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि ये लिखा हुआ है ट्वी पाई लाइब्रेरी से आपने ट्वीट एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो ये प्रोग्रामिंग आपको बहुत फायदा देगी अगर आप खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर वो जो नहीं करना चाहते हैं तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सीआर को अपने वो बताएं, इंशाल्लाह आपको वो एक्सट्रैक्ट करके देगा चीजें, ठीक है। तो परेशान नहीं होना उसमें भी। चलें ठीक है सर, ट्राई करते हैं इसको। ट्राई कर लें। जी सर। सर ट्विटर डेवलपर अकाउंट बनाते हुए वो जो 3-4 क्वेश्चन पूछे उनके आंसर किस तरह दिए जाएं कि वो हमारी ट्विटर डेवलपर अकाउंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट आपने उनको बताना है कि मैं जो ना रिसर्च के लिए ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं रिसर्च के लिए हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट हूँ और रिसर्च के ऊपर काम करना चाहता हूँ। मैं इसको किसी गलत पर्पस के लिए यूज नहीं करूंगा, या मैं इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करूंगा, तो वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। यस सर, ये ना मेंशन करना पड़ता है कि भाई मैं ना इसको फॉर्मेट वाला आंसर आता है। एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करूंगा, और साथ में फिर उनको एक ना वो आईडी मांगते हैं कोई भी ना, मतलब लिंक्डइन का हाँ अकाउंट दे देते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड अकाउंट दे देते हैं, तब वो फिर
बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको अगर किसी और सोशल मीडिया से भी एक्सट्रैक्ट करना आता है ना, लाइक आपको यूट्यूब से एक्सट्रैक्ट करना आता है, वहां से भी एक्सट्रैक्ट करें। अगर आपको फेसबुक से भी करना आता है तो आप वहां से भी करें। आप जहां से आपको दिल करता है ना डेटा, आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। और आपको जो खुद डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे वही ज्यादा अहम है एज कम्पेयर टू कि आप बना बनाया डेटा सेट आप उठा लें। अदरवाइज यहाँ पे डेटा सेट बहुत अवेलेबल है। कैगल पे जाएंगे ना, आपको कोविड-19 के बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएंगे। कैगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ओपन जो है वो डेटा सेट अवेलेबल होते हैं। आप कहीं भी डेटा सेट उठाएं उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डेटा सेट्स के लिए डेटा साइंस के अंदर। तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आपने क्या करना है कि खुद डेटा सेट एक्सट्रैक्ट करना है और उसकी वर्थ है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, सॉरी, kaggle.com। कैगल है, यूसीआई है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये मिल जाती है चीज़ें, डेटा सेट्स मिल जाते हैं। तो ये अभी आपके सामने जो मैंने खोला है ये आपको नजर आ रहा है। ये डेटा सेट्स आ गए, हार्ट अटैक एनालिसिस, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, टॉप गेम्स, ये सारे डेटा सेट्स पड़े हुए हैं और ये ओपन अवेलेबल है। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई बंदा ये भी चाहता है ना कि ट्वीट्स के ऊपर काम नहीं करना, मैंने किसी और डेटा और किस्म की प्रॉब्लम, वो भी कर सकता है। टेक्स्ट की कोई भी निकाले, लेकिन अभी मैंने आपको ट्वीट्स के इसलिए कहा है क्योंकि ये हॉट टॉपिक हमें ट्वीट से मिल सकते हैं जो कि जिनकी वर्थ होगी। तो ऐसा ही उठाना है। ये देखिए कोविड-19 के बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन हमें अपने टॉपिक्स पे उठाने हैं। ये टॉपिक्स बड़े अहम है। तो इसलिए अगर कोई एजुकेशन के ऊपर कर रहा है ना, वो कोविड-19 प्लस एजुकेशन कर ले कि कोविड-19 के अंदर एजुकेशन की क्या सिचुएशन थी, लोगों के क्या सेंटिमेंट्स थे। जैसे कि अभी छुट्टियां हो रही हैं, एजुकेशन क्या लोग पॉजिटिविटी नेगेटिविटी शो करवा रहे हैं। अगर हेल्थ केयर के ऊपर है तो वो भी साथ कोविड-19 को मिला लेके हेल्थ की कोविड-19 के अंदर क्या सिचुएशन थी, लोग सेटिस्फाई थे कि नहीं थे, कोविड-19 को साथ मिला ले अपने टॉपिक के ऊपर है। ये बड़ा वर्थी होगा एज कम्पेयर टू कि आप यहां से जाके डेटा सेट उठाएं, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता दें। किसी का नहीं है कोई क्वेश्चन? ओके, दैट्स कूल। तो अभी फिर हम क्लास को क्विट करते हैं और फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको कोई चीज नहीं भी समझ आई वो भी मुझसे पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे जाएंगे ना, एनएलपी के डेटा सेट्स यहाँ पे पड़े। एनएलपी के मींस के हर किस्म के डेटा सेट्स, एनएलपी जो है वो यूज हो जाती है, एनएलपी के डेटा सेट्स हैं। तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई और पसंद आता है कि मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ तो वो कर सकता है, ठीक है। तो क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और तब तक आप जो है वो ट्वीट्स अपने एक्सट्रैक्ट करें इस वीक में, और 2 वीक्स के बाद आप जो है वो रिलेटेड वर्क जो अपना कंप्लीट करें। इंशाल्लाह आपका मिड से पहले एक ड्राफ्ट सिंपल तैयार हो जाएगा, फिर हम उसको सबमिट, फिर उसके ऊपर काम करके सबमिट करवाना शुरू करेंगे पेपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको कोई भी क्यूरी हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं पर्सनली भी, और ग्रुप में भी पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।